बाइनरी फाइल्स की बात कर रहे थे। देखो फाइल लैंडिंग हमारा टॉपिक है। तो हाँ, फाइल मैंने आपको बताया फाइल क्या होता है। एक ऐसा रिसोर्स जिसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर मैनर में स्टोर्ड है। कंप्यूटर में हर एक चीज़ बाइनरी होती है, जीरोज एंड वंस होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि फाइल भी क्या होगी, एक फाइल भी बाइनरी फाइल ही होगी। मतलब कि कोई भी फाइल है, MP3 फाइल है, आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप वीडियो देखते हैं कोई, या आप कुछ टाइप करते हैं, हर वो चीज़ वो क्या है, वो एक तरह से बाइनरी है। मतलब कि जीरोज एंड वंस के कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो फाइल विच कंटेन्स ओनली टेक्स्ट, लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स आर कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। एक ऐसी फाइल जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो, उसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट फाइल बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली नोट पैड की फाइल टेक्स्ट फाइल होती है। नोट पैड की फाइल पता होगा आपको, वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन टेक्स्ट फाइल, एक होता है रिच टेक्स्ट फाइल। प्लेन टेक्स्ट मतलब सिंपल टेक्स्ट होगा, उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, कोई स्टाइल वगैरह नहीं करेंगे जैसे नोट पैड। और रिच टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट होगा विद स्टाइलिंग, आप उसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या हो गया, MS वर्ड। MS वर्ड में आपको पता है स्टाइलिंग का ऑप्शन होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट प्लेन टेक्स्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। प्लेन टेक्स्ट में नॉर्मल हमारा टेक्स्ट होता है। क्या क्या, नोटपैड में फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं नोट पैड का नया वर्जन आया होगा 2 पॉइंट से बड़ा, उससे जो नॉर्मल वाले वर्जन है जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं ना, उसमें नहीं होता। पता नहीं, अगर शायद अभी नए फीचर्स में आ गया हो। बट प्लेन टेक्स्ट फाइल जो होती है वो प्योर नोट पैड वाली फाइल्स होती है, ठीक है। पाथ, हाँ, अब देखते हैं पाथ के बारे में जानते हैं थोड़ा। पाथ मतलब होता है कि लोकेशन, कि कंप्यूटर में आपकी फ़ाइल की लोकेशन क्या है उसकी बात करी जा रही है। तो एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक होता है रिलेटिव पाथ, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट फाइल का पाथ बताएंगे। कैसे बताएंगे, बोलेंगे डी ड्राइव में जाओ, फिर कोडिंग नाम के फोल्डर में जाओ, फिर जयंत नाम के फोल्डर में जाओ, फिर वहाँ पे आपको मिलेंगी text.txt, s.txt। रिलेटिव पाथ में कैसे बताते हैं, करंट फोल्डर के हिसाब से बताते हैं। वो इसका पहले का कुछ नहीं लिखते, वो बोलते हैं जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर भी मैं हूँ, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है जयंत नाम का, उसके अंदर एक s.txt है। मैं सिंपल बोल सकता हूँ मैं कोडिंग नाम के फोल्डर में हूँ इस वक्त, ठीक है। रिलेटिव पाथ ये होता है। रिलेटिव मतलब किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर के रिलेटिव में, और एब्सोल्यूट का मतलब आप एग्जैक्ट बता दें उसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये बात होती है एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ की। तो लेट्स गो टू ID एंड राइट सम कोड। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पाथ दिखाता हूँ मैं आपको, अलग अलग पाथ। जैसे कि ये मेरी एक फ़ोटो है, ठीक है। इस फोटो को मैं खोल के दिखाऊंगा। हाँ, तो ये देखो ये मेरी फ़ोटो है। अब इसका मेरे को क्या करना है ना, एग्जैक्ट पाथ बताना है कि फ़ोटो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे ये फ़ोटो प्रेजेंट है। तो मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, यूज़र्स में जाओ, डेल में जाओ, डेस्कटॉप में जाओ, आपको वहाँ ये मिलेगी। तो मैं काम करता हूँ, खोल के देखता हूँ। मैं सी ड्राइव में गया, ये रहा मेरा सी ड्राइव। इसके बाद उसने बोला यूज़र्स में जाओ, तो ये रहा यूज़र्स। इसके बाद उसने बोला डेल में जाओ, डेल। उसने बोला डेस्कटॉप में जाओ, तो डेस्कटॉप ये रहा। अब उसके अंदर मेरी फोल्डर मेरे को मिल जाएगा, तो ये देखो मिल गया मेरे को। तो उसने क्या बता दी, एग्जैक्ट पाथ बता दी मेरे को, वो होता है एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, बताओ कहाँ पर है फाइल। हम बोलेंगे डेस्कटॉप के अंदर जाओ, आपको मिल जाएगी। ये होता है हमारा रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है ना, फाइल के साथ डील करना होता है, फाइल के साथ ही हमको डील करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है, बेसिकली बात क्या है हमारी। तो मैं जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, एक नया फोल्डर बनाऊँगा, एक नई फाइल बनाता हूँ पाइथन की। फिर हम उसमें देखते हैं हमारी 15 में, यही वाला था ना हमारा 15 में, हाँ यही था शायद, हाँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी सिंपल चीज़ है इसमें। तो ये मेरा VS कोड खुल गया है, मेरा VS कोड खुल गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि मैंने काम करता हूँ, नोट पैड की फाइल बनानी, मेरे को राइट क्लिक किया, मैंने न्यू पे गया, न्यू पे जाके मैंने टेक्स्ट डॉट ये खोल लिया मैंने। एक नई फाइल बनाई, इस फाइल का नाम होगा फाइल, ठीक है। इस फाइल का नाम होगा फाइल। अब इसमें जाके इसको ओपन करेंगे और इसमें मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ रैंडम टेक्स्ट फाइल, ठीक है, बहुत ही मस्त है
ये फाइल, ठीक है। मान लो मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने सेव करा, कंट्रोल एस सेव, और इसको बंद कर दिया। तो फाइल नाम की इस फाइल में ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, अपने पाइथन को ओपन कर दिया। मेरा टास्क ये है कि जो मैंने फाइल खोली है, अब इसको मेरे को इसी को मैनिपुलेशन करना है, इसी के साथ मेरे को छेड़खानी करनी है, बट यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो ट्यूटोरियल नंबर 8 आज है 20 मई, जून हो गया। मैं शायद किसी दूसरे फोल्डर में बनाया जा रहा था, जब ऐसा हुआ। देखो इसके ना कुछ ना बेसिक स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, और वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप, तो क्या होगा, उससे आपका फाइल एंडिंग का क्वेश्चन कभी नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है ना, कि हम जाते हैं इसमें, ये आपके पास ना एक फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। अब इसको क्या करना है, आपको मैनिपुलेट करना है, इसको आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, जो भी करना है। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ये फाइल है मेरे पास। अब इसको ना मेरे को बेसिकली इस फाइल को एक्सेस करना है पाइथन के अंदर। तो पाइथन वाले बोलते हैं कि आपके पास ना एक रूल है, आप एक रूल बनाएं। वो रूल क्या है कि आप एक पॉइंटर बनाएं, ऐसे इस फाइल को पॉइंट करें। ओपन करने के लिए ना आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बात है ना, आपको थोड़ी सी हजम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए स्टार्टिंग है, ये थोड़ा सा पता लग सकता है, बट स्टिल आपके लिए ये आपको करना क्या है, बेसिकली एक पॉइंटर बनाना है जो कि इस फाइल के ऊपर उंगली उठाएगा, ठीक है। जो कि इस फाइल के ऊपर उंगली उठाएगा, उसकी मदद से आपको फाइल को ओपन करना है। तो पॉइंटर बना लेते हैं, पॉइंटर नाम का वेरिएबल है, उसकी मदद से आपको फाइल को ओपन करना है। ओपन नाम का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ओपन यूज़ करना है। यहाँ पे फाइल का नाम क्या था, file.txt। तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा, file.txt। क्या किया मैंने, पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन कर दो file.txt को। देखो मैंने इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखा है, आप चाहो तो इसको डबल कोट्स में रैप कर सकते हो, ठीक है। डबल कोट्स में आप बिल्कुल इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट सिंगल भी लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं। मैं डबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, डबल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, फाइल एक पॉइंटर बनाया जो उंगली उठा रहा है इस फाइल की तरफ, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ मेरा। अब ना मेरे को क्या करना है, उंगली उठा दी मैंने, अब मेरे को रीड करना है इसको, इस फाइल को रीड करना है, और उसको एक दूसरे वेरिएबल में ले लेना है। तो मैं बोलूँगा जो भी इसका कंटेंट है उसको क्या करो, पॉइंटर की मदद से डॉट रीड कर दो, ठीक है। पॉइंटर की मदद से उंगली उठाओ, कंटेंट में आप क्या करो, पॉइंटर डॉट रीड कर दो, मतलब जितना भी कंटेंट है आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने, बिल्कुल पढ़ लिया। लेकिन क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं कंटेंट को, जो आपने पढ़ा उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। हम कर दिया, हमने प्रिंट। अब उंगली उठा रखी है ना, उंगली नीचे कर भाई अपनी, है ना, उंगली भाई नीचे कर लो, क्या कर रहे हो ये, तो उंगली नीचे कर लो। इसका मतलब पॉइंटर डॉट क्लोज, ठीक है, पॉइंटर डॉट क्लोज। 4 स्टेप हैं, बस यही है हमारे, बेसिकली 4 स्टेप भी नहीं है, पहला स्टेप यही है, बाकी तो सिंपल है। पॉइंटर की मदद से फाइल को ओपन करना है। पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन file.txt, हमने पॉइंटर की मदद से पॉइंट कर दिया फाइल को। कंटेंट इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट रीड। इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंटर की ही मदद से फाइल को रीड कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और उसको एक पढ़ने के बाद हमने क्या कर लिया, कंटेंट में ले लिया। फिर कंटेंट को प्रिंट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। रन करते हुए देखते क्या आता है, देखो रन करा, है पूरा टेक्स्ट आ गया। दिस इज़ रैंडम टेक्स्ट फाइल, बहुत ही मस्त फाइल है ये। दादी छत पे है मम्मी और पापा, हाँ चले जाओ, छत पे ही चले जाओ, ठीक है। दिस इज़ अ रैंडम टेक्स्ट फाइल, और ये देखो आ गया, पूरा जो कंटेंट था हमारा फाइल का वो आ गया, है ना, वो आ गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो आ गया। तो बेसिकली हमारे स्टेप्स क्या हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ रहे हैं तो स्टेप्स कुछ नहीं है। पहला कि आपको उंगली उठानी फाइल की तरफ, फिर रीड करना है, कंटेंट में ले लेना है, कंटेंट को प्रिंट करके फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है। बात इंपॉर्टेंट क्या है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा लोग क्या करता है ना, फाइल को बंद करना भूल जाता है, फाइल को बंद करना भूल जाता है, और आपके नंबर भी देना एग्जामिनर भूल जाता है। तो नंबर चाहिए तो फाइल को बंद ज़रूर कर देना, भाई रिक्वेस्ट है। फाइल को बंद नहीं करोगे तो बहुत बेकार बात है। मान लो कि आप मेरे घर आए, आपने मेरे को बोला कि भाई आपके घर पहली बार आया, कुछ तो खिलाओ। मैं बोलूँगा भाई मेरा फ्रिज खोलो,
फ्रिज में कुछ तो पड़ा होगा, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक ले लेना, चिप्स पड़ा होगा चिप्स ले लेना, और जो भी तुमको चाहिए होगा बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई तुम ले सकते हो। तो आप गए, आपने मेरा फ्रिज खोला, आपने खा लिया, बट मान लो कि आपने खा लिया, आपने मेरा फ्रिज खुला छोड़ दिया, तो क्या मैं आपको ज़िंदा छोड़ने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला ज़िंदा आपको, ठीक है। फ्रिज बंद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो वैसी फाइल के ऊपर जो उंगली उठा रखी है आपने, उसको क्लोज़ करना आपकी जिम्मेदारी है एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो यही हमारी बात होती है उसकी। ओके, हमको ये बात समझ में आ गई तो है। ये अगर हमने फाइल को क्लोज नहीं किया तो क्या आउटपुट आएगा? अगर हमने फाइल को क्लोज नहीं किया तो कुछ हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट हमारा एज इट इज़ आ रहा होगा, बट पता क्या होता है, मेमोरी में एक पॉइंटर जिंदा है। मेरे रैम के अंदर अभी भी पॉइंटर ना इस फाइल को पॉइंट कर रहा है। अगर से मैंने बहुत सारे पॉइंटर बना दिए, मेरी रैम जाएगी भर, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के लिए एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए आप सबको रिकमेंड किया जाता है कि आप क्लोज़ कर दें, ताकि रैम को ना खाए वो और आपके नंबर भी मिल जाएं, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमको क्या करना है, फाइल को क्लोज़ करना, ठीक है। फाइल को क्लोज़ करना। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बातें। अब देखो, अगर आप इसमें ध्यान से देखो ना, मैंने डायरेक्टली फाइल का नाम लिख दिया और फाइल ओपन हो गई है। बट मान लीजिए, ठीक है, मैं कहाँ जाता हूँ ना, मैं थोड़ी खुर्राफाती काम करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पर गया, मैंने नई फाइल बनाई। इस फाइल का मैंने नाम क्या रखा? इस फाइल का मैंने नाम रखा मस्ती, ठीक है, मस्ती। ये मस्ती वाली फाइल है जो कि डेस्कटॉप पे है, ठीक है, डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये मस्ती वाली फाइल है जो कि डेस्कटॉप पे है। इसको खोल दिया। अब बेसिकली मेरे को मस्ती को खोलना है, ठीक है, मस्ती को खोलना है। तो क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे, वही 4 स्टेप्स हैं अपने। पॉइंटर की मदद से उंगली उठाएगी मस्ती, ठीक है। पॉइंटर की मदद से नाम एग्जैक्ट लिखना, masti.txt, ठीक है। मस्ती का एम छोटा है ना, तो एम छोटा ही लिखना, ठीक है, बिल्कुल छोटा है। फिर क्या करना है हमको, कंटेंट को रीड कर लेना। कंटेंट इज इक्वल टू पॉइंटर की मदद से आप रीड कर लेना, ठीक है। हमारे सारे काम पॉइंटर की मदद से हो रहे होते हैं, इसलिए हमको पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमने इसको रीड कर लिया। कंटेंट को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, फिर हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बात थी। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, इसने बोला मस्ती नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड एरर। बोला भाई फाइल ही नहीं मिली, क्या कर रहे हो, ठीक है। मैं बोला फाइल तो जिंदा थी। तो ना ये पता कहाँ ढूंढता है, अगर आपने इसका डायरेक्ट नाम लिख दिया तो इसी फोल्डर में ढूंढता है, इसी फोल्डर में, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ, ठीक है। रिलेटिव पाथ मतलब अपने ही रिलेटिव में ढूंढता है masti.txt। इसको मिली नहीं, तो अगर मेरे को इसको ढूंढना है, मस्ती वाली फाइल को ढूंढना है, तो मेरे को इसका एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट पाथ के लिए मेरे को इसका पूरी लोकेशन जो है ये वाली, इसको मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। सी में जाओ, यूज़र में जाओ, जल में जाओ, डेस्कटॉप में जाओ, उसके बाद आपको मिलेगी masti.txt। देखो मैंने पूरी उसकी क्या लिख दी है। अब पाइथन वाले क्या बोलते हैं भाई वो तब तो ठीक है, सब बढ़िया है, बट ना मेरे पास एक रूल है, उस रूल को तुम फॉलो करोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। तो क्या रूल है? बोलते हैं आप बैकस्लैश ना 2 बार लगाने पड़ेंगे आपको, 2 बार, सब में 2 बार, ठीक है। ये 2 बार आपको लगाने पड़ेंगे। बैकस्लैश है ये, बैकस्लैश, ध्यान से देखो, फॉरवर्ड स्लैश नहीं। ये डंडा कहाँ गिरने वाला है, ध्यान से देखो, उसका डंडा का mg नीचे लग रहा है ना। ये डंडा है, ये हमारे पास एक रॉड पड़ी है, इसका mg लग रहा है इधर, है ना, इसका mg लग रहा है इधर, ये ऐसा रखी है ना, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको आप देखो तो इसकी कंस्टेंट के हिसाब से ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा, क्या बता रहा हूँ मैं अभी ठीक है। तो बेसिकली ये क्या, बैकवर्ड पीछे गिरेगा तो बैक स्लैश बोलते हैं इसको, है ना, बैक। तो हमको 2 बैक स्लैश लगाने पड़ते हैं जब भी हम एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा, खटाक से देखो मेरा आंसर आ गया। ये मस्ती वाली फाइल है जो कि डेस्कटॉप पे है, ठीक। बात इतनी सी है कि जब आप सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं तो वो आप ही के फोल्डर में ढूंढता है, बट आपको अगर किसी दूसरे फोल्डर से ढूंढना है तब आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, पूरा फाइल। और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको 2 बार बैकवर्ड स्लैश लगाने, बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 बार आपको बैकवर्ड स्लैश लगानी। ये बातें इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यही बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। फाइल को क्लोज करना भाई मत भूलना, कुछ हो जाता है,
फाइल को क्लोज करना मत भूलना। तो हमने क्या किया, फाइल को रीड कर लिया, बहुत ही आसानी से हमारा काम हो गया। अब हमको क्या बोला गया है ना, हमको बोला गया है कि अब आप क्या करें, इसी फाइल में, इसी फोल्डर में एक फ़ाइल बनाएं जिसका नाम होगा, इसका नाम चलो कुछ भी होगा, न्यू फाइल नाम का एक टेक्स्ट फाइल बनाएं जिसके अंदर ना आप यूज़र से इनपुट लें एक स्ट्रिंग, और उसी स्ट्रिंग को आप टेक्स्ट फाइल में डाल दीजिए। मतलब कि पाइथन में कुछ ऐसा कोड लिखिए कि आप एक नई फाइल बना दें अपनी तरफ से, राइट क्लिक करके नहीं बनानी, कि राइट क्लिक करके, वो पाइथन की वजह से आपको बनानी फाइल, और वो जो सारा कंटेंट होगा वो यूज़र बताएगा आपको। मतलब कि जो भी कंटेंट होगा वो इनपुट होगा, ठीक है, एंटर कंटेंट वो यूज़र देगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, न्यू फाइल नाम की एक फ़ाइल बनानी है और उसमें सारा कंटेंट डाल देना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पॉइंटर की मदद से फाइल को ओपन करेंगे, कौन सी फाइल है, न्यू फाइल डॉट txt, ठीक है। अब ये फाइल तो भाई प्रेजेंट है ही नहीं, तो एरर मिलेगा मेरे को, सिंपल सी बात है, भाई फाइल ही नहीं है, ये फाइल तो है ही नहीं, तो एरर मिलेगा मेरे को, तो कहाँ से ओपन करूँ उसको। मैंने एक बात और बोली थी कि हमको फाइल बनानी भी नहीं है, तो ना कॉमा लगा के मैं W लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के मैं W लिख देता हूँ। ये इसका मतलब है कि ये होता है मोड्स होते हैं, ये मोड्स, ठीक है, MOD मोड होते हैं। मोड का मतलब आप क्या करना चाहते हैं फाइल के साथ। मैंने बोला राइट करना चाहता हूँ, राइट, W मतलब राइट, अच्छा मतलब R लिखूँगा तो रीड होता है, हाँ ठीक है, हाँ, W का मतलब राइट होता है, R मतलब रीड होता है। तो मैंने यहाँ पे तो भैया इसको बताया नहीं था मोड को कि मेरे को रीड करना है, मैंने उसको बताया नहीं था मेरा काम क्या है, मेरे को तो यहाँ पे R लिखना चाहिए था। मैं कहता हूँ हाँ लिखना चाहिए था, बट अगर आप कुछ ना लिखो तो मान के चलता है कि आप पढ़ने के लिए खोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई बुक खोल रहे हैं तो मान के चलेंगे कि बुक को पढ़ने के लिए खोल रहा है कोई, बट आप स्पेसिफिकली बता दोगे कि भाई मेरे को लिखना है W, तब वो समझ जाएगा कि भाई इसको लिखना है, इस बंदे को लिखने देते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंटर की मदद से हमने फाइल को ओपन करा, राइट मोड में हमने राइट कर दिया, कंटेंट को हमने इनपुट में ले लिया, बिल्कुल ले लिया, ठीक है, कंटेंट को इनपुट में ले लिया। अब राइटिंग करनी है तो पॉइंटर डॉट रीड करा था, पॉइंटर डॉट राइट करूँगा कंटेंट को। बात सुन भाई, पॉइंटर की मदद से फाइल को ओपन करी, कंटेंट में मैंने इनपुट ले लिया, पॉइंटर की मदद से राइट कर दिया, पॉइंटर की मदद से राइट कर दिया किसको, कंटेंट को, जितना भी कंटेंट था उसको मैंने लिख दिया पॉइंटर की मदद से, लिख दिया आपने। अब भाई क्लोज भी तो कर दो, फाइल को क्लोज कर दीजिए, हो गया, रन करते हैं बार। अब बोले कंटेंट क्या है, कंटेंट दो, दिस इज माई कंटेंट, दिस इज माई न्यू कंटेंट फॉर द न्यू फाइल, एंटर। मैंने क्या लिखा, दिस इज माई न्यू कंटेंट फॉर द न्यू फाइल। तो न्यू फाइल देखो मेरी बन चुकी, ये न्यू फाइल, इसको ओपन करते हैं, ये देख रहे हो क्या है ये, मैंने फाइल बनाई भी नहीं ना कुछ किया, मैंने सिर्फ कोड लिखा और मेरी फाइल बन चुकी, ठीक है। मैंने सिर्फ कोड लिखा और मेरी फाइल बन चुकी, कितनी अच्छी चीज़ है ये, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। आप बोलो यार भैया फाइल ही तो बन रही है, क्या अच्छी है इसमें, क्या अच्छी बात क्या है, एक फ़ाइल ही तो बन रही है। मतलब कि भैया मेरे को अगर इंजीनियरिंग करनी है और मेरे को मतलब आगे कुछ पढ़ना है कंप्यूटर में, तो मैं तो फाइल आराम से बना सकती हूँ ना, राइट क्लिक। मैं झमेला क्यों पालूंगी इतना, क्यों झमेला पालना इतना। मैं कहता हूँ भाई झमेला आपको पालना पड़ेगा, ये आपको एक चीज़ आनी चाहिए भैया। रीज़न क्यों, मैंने बोला कि एग्ज़ाम में आएगा, मतलब वो तो ठीक है पर मेरे को तो आगे की भी सोचनी है। तो मैंने बोला कि भाई अगर आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ोगे ना, तो एक चीज़ होती है मालवेयर। आपको पता है वायरस वगैरह बनते हैं वो कोडिंग से ही बनते हैं, वायरस को हम ना कोड से बना देते हैं। तो जितनी भी ना रिपोर्ट्स होती हैं, आपने देखा हो कई बार ना वायरस वाले फोल्ड, जिस कंप्यूटर में ना वायरस होता है ना, उस कंप्यूटर में अपने आप ही फाइलें बनने लग जाती हैं। आपने देखा होगा अपने आप ही फाइल बन रही है, उसकी मेमोरी भरती जा रही है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा ही कोड लिखा होता है और वो फाइल ना राइट करता रहता है और उसके अंदर बेसिकली ना रिपोर्ट बनाता रहता है। जितना भी हमने हैक किया, जितने भी हमने पासवर्ड हैक किए, वो सब हमने एक रिपोर्ट बना दी और उस रिपोर्ट को मैंने एज ए फाइल बनाता गया और इन्हीं फाइल को मैंने ज़बरदस्ती मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर में भिजवा दिया। तो बेसिकली हैकिंग की रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं छुप के किसी दूसरे के कंप्यूटर में, वो फाइल हैंडलिंग ही है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ गए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बच्चे इसको सोचते हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम के लिए, ये भाई एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये आगे, अगर आप आगे कंप्यूटर करते हो तब भी काम आएगा ये, ठीक है। तो
तो ये हमारी सिंपल सी बात हुई। अब एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि फाइल डॉट टी एक्स टी है, इसमें जितना भी मामला लिखा है, जितना भी लिखा है उसको उठाओ और एक नई फाइल बना दो। ठीक है, फाइल डॉट टी एक्स टी का एक सारा कंटेंट उठाओ और उसको न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी में बना दो। ठीक है, न्यू फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। फाइल से उठाओ और न्यू फाइल में डाल दो। तो कैसे करेंगे? उठाने का तरीका देखो, उठाने का तरीका पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन करेंगे हम लोग। किसको ओपन करेंगे? फाइल डॉट टी एक्स टी को, फाइल डॉट टी एक्स टी है ना, फाइल डॉट टी एक्स टी। फिर ये सब हम जो कर रहे हैं ना, हम एक तरीका और भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ सोर्स फाइल, सोर्स फाइल का नाम मैं फाइल से लिख देता हूँ, फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और न्यू फाइल का नाम क्या होगा? न्यू फाइल का नाम होगा न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। बेसिकली मैंने स्ट्रिंग को वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलूँगा ओपन करो सोर्स फाइल को, जहाँ से तुमको काम करना है, जिससे तुमको उठाना है। और क्यों ओपन करना चाहते हो उसको? अगर तो रीडिंग करने के लिए भाई, तो आर लिख दो, या मर्जी है ना भी लिखो, तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं नहीं लिखता हूँ। फिर सारा कंटेंट आप कंटेंट नाम के वेरिएबल में लिख लो, रीडिंग कर लो उसकी। रीडिंग आपने कर ली, रीडिंग कर ली, हाँ भाई कर ली। अब इसको प्रिंट नहीं करना, क्लोज कर दो फाइल को, सिंपली फाइल को क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया, हाँ फाइल का काम हो गया। अब न्यू फाइल का काम करना है। अब आप फिर से काम कर लीजिए, पॉइंटर बनाइए, ओपन करिए न्यू फाइल को, बट इस बार आपको राइटिंग करना है तो W लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको राइटिंग करना है इसलिए आपको W लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया? फाइल बनाई, न्यू फाइल को ओपन कर दिया, राइटिंग के लिए किया तो मैंने W भी लिख दिया। ठीक है, क्या करना है? पॉइंटर की मदद से हमको राइट करना है कंटेंट को। कौन सा कंटेंट? जो भी हमने कंटेंट यहाँ से उठाया है, यहाँ से जो भी हमने कंटेंट को उठाया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब पॉइंटर की मदद से फाइल को क्लोज कर दीजिए, पॉइंटर की मदद से फाइल को क्लोज कर दीजिए। तो ना ऐसे वेरिएबल बना बना के भी कर सकते हैं। रन करेंगे, ये देखो कटाक से न्यू फाइल नाम की एक फ़ाइल बन गई। न्यू फाइल में क्या है? न्यू फाइल में क्या है? ये एक रैंडम सी फाइल है, बहुत ही मस्ती फाइल है, और यही फाइल में था, जो फाइल में था वही न्यू फाइल में आ गया। तो फोटोकॉपी हो गई एक तरह से। ऐसी होता है, वायरस की फ़ोटोकॉपी वगैरह ऐसी होती हैं, या वायरस की रिपोर्ट्स वगैरह ऐसी होती है। ठीक है, ये सब आना चाहिए। मैंने आपको बताया था सारे मालवेयर्स वगैरह, सारे जितने भी वायरस वगैरह होते हैं सब पाइथन पे ही बनाए जाते हैं, है ना। तो अच्छी चीज़ है ये, आपको अगर आपको आता है तो। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। कुछ इसमें नई बात नहीं थी। ठीक है, इसमें कुछ नई बात नहीं थी। ओके, अब देखो हमारी क्या बात है। हमारी बात ये है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्ट्रिंग की, मैंने आपको ना कुछ बातें बताई। माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज आई एम गुड। ठीक है, UPSC कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जो मेरे मन में आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, दिस इज गुड, आई एम UP, ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने। मान लो आपको बोलना है कितने दिस हैं, काउंट करिए। हाउ मैनी दिस आर देयर, यू हैव टू काउंट दिस। तो काउंट की वैल्यू 0 रखिए। ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 रखिए। अरे यार क्या हो रहा है, कुछ भी खुले जा रहा है। काउंट की वैल्यू 0 रखिए। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। अब आप क्या करें? इसको तोड़ दीजिए, इसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ दीजिए, मतलब लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाइए। लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाने का तरीका देखो, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाने का तरीका कि आप क्या करें, माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट का मतलब वर्ड बाय वर्ड सबको स्प्लिट करके एक लिस्ट बना दीजिए। लिस्ट ऑफ वर्ड्स होगा ना, लिस्ट ऑफ वर्ड्स बन गया। अब इस पर ट्रैवल करिए। फॉर आई इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, इफ़ आई इज इक्वल टू दिस। अगर आपका दिस पहुंच चुका है तो काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक स्ट्रिंग थी, काउंट की वैल्यू 0, दिस काउंट करना था, मैंने वर्ड बाय वर्ड तोड़ दिया, एक लिस्ट बना दी। फॉर आई इन लो मतलब मैं लिस्ट पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर मेरा करंट दिस के बराबर, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ काउंट की तरह। रन करेंगे तो 4 दिस बता रहा है वो। तो एक दिस देखो, 1 2 3 4,
चार चार दिस हैं, जी हैं, तो 4 है। ठीक है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये बातें आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि वो वाले वर्ड को काउंट करिए जो स्टार्ट हो रहे हैं आई से। ठीक है, आई से, तो क्या करेंगे हम बोलेंगे कि मेरे करंट का 0 अगर आई है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 कर दीजिए, रन करिए तो 4 आ रहा है, क्योंकि देखो आई स्टार्ट हो रहा है इससे, आई स्टार्ट हो रहा है इससे, आई स्टार्ट हो रहा है इससे, आई स्टार्ट हो रहा है, 4 हो गए, बिल्कुल हो गए। तो ऐसे क्या करते हैं हम, ये अलग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, ये क्वेश्चन आता है राइट अ फंक्शन। देखो फंक्शन घुस गया इसमें, कहता है राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन लिखिए आप जिसमें क्या होगा, जिसमें आप एक फ़ाइल को रीड करेंगे, एक फ़ाइल को रीड करेंगे और उसमें बता देंगे आप कि कितने उसमें दिस हैं या कितने उसमें जो भी हैं, दिस है, इज़ है, एम है, जो भी वो पूछ रहा है वो आप बताएं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ एक बार। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन क्लास 12th की क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो क्वेश्चन लिखना चाहिए था वैसे। खैर, अगर देखते हैं कोई रैंडम वेबसाइट पर जाता हूँ मैं, देखते हैं। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है, हाँ, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स मी और माई वर्ड्स प्रेजेंट इन story.txt। ठीक है, वो कह रहा है story.txt नाम की एक फाइल है जिसमें ना ये सब भरा पड़ा है, ये मामला है, ये सारा। तो मैं एक काम करता हूँ, story.txt ना बना लेते हैं हम लोग, story.txt बना लिया मैंने, और ये सारा मैंने लिख दिया, मी माई मी जो भी है लिख दिया मैंने। अब कह रहे एक फंक्शन बनाओ जो क्या करेगा, वो काउंट करेगा कि कितने मी हैं या कितने माई हैं। मतलब मी को भी काउंट करना है, माई को भी काउंट करना है, अलग अलग काउंट नहीं करना, एक ही में काउंट कर लेना। ठीक है, एक ही में काउंट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, एक फंक्शन बनाएंगे डेफ काउंट मी माई। डेफ काउंट मी माई, ये फंक्शन बन गया मेरा। अब फाइल को ओपन करना है तो पॉइंटर की मदद से फाइल को ओपन करेंगे। फाइल का नाम क्या है, स्टोरी, नाम एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। स्टोरी को ओपन करा हमने, अब हम क्या करेंगे, पूरा कंटेंट रीड कर लेते हैं। तो कंटेंट इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट रीड, हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया इसको, पूरी फाइल का कंटेंट रीड हो गया। अब लिस्ट ऑफ वर्ड्स में स्प्लिट करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को मी एंड माई करना है, मी और माई एक वर्ड होता है। तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू कंटेंट डॉट स्प्लिट कर लीजिए हमने। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको स्प्लिट कर लिया। ठीक है, खटाक से आंसर आना चाहिए, खटाक से, तुरंत, बिना कुछ दिमाग लगाए। पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन, हमने रीड कर लिया, स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट क्यों किया, देखो स्प्लिट क्यों किया, ये सोच कर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, वरना दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी। आपको सोचना नहीं है एग्ज़ाम में कुछ भी, एग्ज़ाम में जब आप जाओगे कभी भी सोचना मत कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको देखते ही पता होना चाहिए कैसे हो, आपको पता हो जाना चाहिए कि कैसे होगा ये, स्प्लिट होगा कि नहीं होगा ये। जैसे मैंने ओपन किया, मेरे को मी और माई काउंट करना है, मेरे को पता चल गया मी और माई क्या है। मी और माई एक वर्ड है, तो मतलब वर्ड को मेरे को तोड़ना पड़ेगा, पूरे सेंटेंस को तोड़ना पड़ेगा, मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करा मैंने, फॉर आई इन, मैंने लो लगाया, मैंने बोला अगर मेरा आई मी के बराबर है या मेरा आई माई के बराबर है, या मतलब और का मतलब होता है या तो ये ठीक हो जाए या तो एक ठीक हो जाए। ठीक है, आई या तो मेरा मी भी हो सकता है या मेरा माई भी हो सकता है। तो काउंट की वैल्यू जो मैंने इनिशियली ले रखी थी, है ना, जो c इज इक्वल टू 0 था मेरा, काउंट इज इक्वल टू 0, वो अगर मेरे को मिल गया तो c इज इक्वल टू c+1 कर दीजिए आप। ठीक है, एक काउंट बढ़ा दीजिए, फॉर लूप जब खत्म होगा तो काउंट को डिस्प्ले कर दीजिए। इतनी सी बात है। ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, काउंट मी माई को कॉल करेंगे, इसका नाम लिख देंगे ऐसे, और इसको करेंगे रन। जैसे रन करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 आंसर। 3 कैसे, मतलब इसमें देखते हैं, मी 1, माई 2 और माई, है ना, माई, एक माई इधर, एक मी इधर, एक माई इधर, एक मी इधर भी है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, पर उसके लिए हमको मी छोटा लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं, और आई इज इक्वल टू मी और आई इज इक्वल टू माई। ठीक है, छोटे बड़े लिख दिए मैंने। कहीं डाउट आता पूछते रहना मुझसे, बस कराते जा रहा हूँ। अगर करूँगा तो 4 हो जाएगा शायद, देखो 4 हो गया। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ जाता है ये सब।
ठीक है, ये पूछता है, ठीक है, ये लेवल है इतना। आप खुद सोचो, अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए कितना इजी हो जाएगा चीज़ें। मैंने थोड़ी सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास हो जाइए। क्लास जब होती है तो क्लास आप आइए और प्रैक्टिस करते रहिए। और पेपर में अगर आप, पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आता हो कुछ, ठीक है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा ना हो। देखते ही आपको चमक जाना चाहिए कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और ये सब कैसे होगा? क्लास का रिवीजन करना सा, क्लास का रिवीजन करेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो करते हैं, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। राइट अ फंक्शन am count in Python which should read characters from story.txt and should display the occurrence of alphabets a and m। अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है, देखो आपकी बार किसकी बात कर रहा है? वो अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है ना, कि a कितनी बार आ रहा है और m कितनी बार आ रहा है, इंक्लूडिंग स्मॉल केसेस ऑल्सो। मतलब छोटा a कितनी बार आ रहा है और बड़ा a कितनी बार आ रहा है, छोटा भी कितनी बार आ रहा है, बड़ा a भी कितनी बार आ रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो मेरे को क्या स्प्लिट करने की ज़रूरत है? इसमें स्प्लिट करने की ज़रूरत मेरे को नहीं है, ठीक है। तो story.txt में ये है, मान लीजिए ये story.txt में क्या है, ये है। तो story.txt को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। और उसने क्या बोला, चिल्ला के बोला कि am count नाम का फंक्शन बनाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसी नाम का बनाना, उसके अलावा अपनी मर्जी से कोई नाम मत लेना। तो डेफ am count, देखो मैंने जो उसने बोला मैंने वही लिख लिया ना। a को काउंट करना है, m को काउंट करना है, तो मैं बोलूँगा ca काउंट a इनिशियल ज़ीरो सी एम चीफ मिनिस्टर काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए को काउंट करा 0, बी को काउंट, एम को काउंट करा हमने 0। और पॉइंटर के में से हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। फाइल का नाम क्या है? story.txt है ना। तो story.txt को मैंने ओपन किया, रीड करने के लिए करना है तो आर लिख दिया, आर लिखे ना लिखे मर्जी, ठीक है। हमने इसको ओपन कर लिया, एक एक हम स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं एक एक करके। तो फॉर आई इन हम काम करते हैं कंटेंट की वजह से ना, कंटेंट की वजह से पॉइंटर पहले रीड कर लेता है पूरा का पूरा, पॉइंटर डॉट रीड। 1 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस का, 1 घंटे में बस, इससे ज़्यादा नहीं। फॉर आई इन कंटेंट पे चल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट स्ट्रिंग है, मैं क्या करके ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा अगर मेरा आई अगर ए है या मेरा आई अगर ए है, छोटका है और बड़का है, दोनों ले सकते हैं मैं, ठीक है। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट ए प्लस 1 करिए। और अगर एलिफ में अगर आपका आई अगर एम है और आपका आई अगर छुटका है तो क्या करिएगा, तब करिएगा सी एम इज इक्वल टू सी एम प्लस 1 कर दीजिएगा। बाहर आके आप सी ए को प्रिंट करिएगा, सी एम को प्रिंट करिएगा, आंसर आपको मिल जाइएगा, ठीक है। आंसर के लिए आपको उसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो एम काउंट को ऐसा कर देंगे कॉल, रन करेंगे और खटाक से 4 2 आ रहा है, कह रहा है 4 ए हैं और 2 एम है, 4 ए है 2 एम है। तो देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 4 ए 2 एम है, बिल्कुल सही वाली बात है। अब देखो इसने भी कुछ ऐसा ऐसे किया होगा, पर उसको हमको देखना नहीं है, अपने तरीके से करना है तो हमारा होगा। नंबर लाइन का क्वेश्चन बाद में करेंगे, लाइंस काउंट करने का क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स का क्वेश्चन बाद में करेंगे। हाँ, ये देखो ये राइट अ फंक्शन डिस्प्ले वर्ड्स, एक डिस्प्ले वर्ड्स नाम का फंक्शन बनाना है जो story.txt में से वो वाले वर्ड को डिस्प्ले करेगा जो चार कैरेक्टर से छोटे हैं, 4 से छोटे, यानी कि 3 के होंगे या 2 के होंगे या 1 का होगा, है ना। वर्ड की बात कर रहे हैं। अब चमक क्या होगा, वर्ड जैसे मैंने बोला, मतलब स्प्लिट तो करना पड़ेगा ही हमको। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे डेफ डिस्प्ले वर्ड्स, जो 4 से छोटे होंगे लेंथ में उनको डिस्प्ले करना होगा। पॉइंटर इज इक्वल टू, हम काम करते हैं सेम ही तो चीज़ है, story.txt को ही तो हमको क्या करना है, सेम ही है हमारा। तो मैं यहाँ से उठा लेते हैं जी, उठा लिया जी। अब क्या करना है, कंटेंट इज इक्वल टू पॉइंटर की में से रीड, बार बार देखो एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। अब क्या करना है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वर्ड बाय वर्ड को टारगेट करना है। तो कंटेंट डॉट, हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं हमेशा। स्ट्रिंग कंटेंट क्या है, स्ट्रिंग ही तो है मेरी, उसको स्प्लिट कर दिया, लिस्ट बन गई। फॉर आई इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, अगर मेरा लेंथ ऑफ आई जहाँ मैं करंट वो छोटा है अगर 4 से,
अब क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई को, ख़त्म। डिस्प्ले वर्ड्स को कॉल करिए, रन करिए। देखो ए एस और बाय, एस और बाय यही है जो 4 से छोटे हैं, बाकी story.txt में सब बड़े बड़े होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें बढ़िया चीज़ नहीं है। अब ये देखो लाइन वाला हम बाद में करेंगे, अभी हम बेसिक वाले कर रहे हैं। राइट अ फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ लोअर केस अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बोल रहा है, वर्ड नहीं बोल रहा है कौन से छोटी ABCD वाला, छुटका ABCD वाला है, उसको क्या करिए, काउंट करिए और उसका फंक्शन बनाइए। तो वो सारे फंक्शन से बने आ रहे हैं। तो डेफ काउंट छोटा ABCD हमको करना है काउंट। ठीक है, पॉइंटर के मदद से हमने फाइल को ओपन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट की मदद से, पॉइंटर की मदद से सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर लेते हैं, डॉट रीड। ठीक है, रीड कर लिया मैंने, बिल्कुल रीड कर लिया मैंने, हाँ कर लिया। अब एक एक करके ट्रैवल करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को अल्फ़ाबेट चेक करने कौन से छोटे हैं। तो मैं बोलूँगा फॉर आई इन कंटेंट में चलो, अगर आपका आई इज़ लोअर मतलब छोटा है, ये स्ट्रिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, छुटका कैसे देखते हैं, बड़का कैसे देखते हैं। तो इफ़ आई छोटा है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दीजिए, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिए। बाहर आइए, काउंट को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, बाहर आइए, काउंट को प्रिंट कर दिए। इसको रन करना है तो काउंट छोटा फंक्शन को कॉल कर दीजिए। ठीक है, 46 छोटे हैं। ठीक है, 46 छोटे हैं story.txt ये भी है, जितनी भी है 46 इसमें जो है वो छुटका है, उसने काउंट कर दिया। ठीक है, उसने काउंट कर दी है। ये हमारी बात होगी इसकी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यार ये लल्लू क्वेश्चन है जो आते हैं। ठीक है, जो आते हैं बट आते हैं। ठीक है, आते लिटरली में आते हैं वो। हो ठीक है, ये लाइन वाला जो है ना, लाइन कैसे काउंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे थोड़ा रुक के, अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मैं जितना भी मैंने बकवास करी, आपको क्या क्लियर हुई? मैंने जो अभी बताया आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, क्या क्या वो पूछते हैं। देखो मैं पहले बैचेस में क्या करता था ना, मैं बहुत डीप चला जाता था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाता था। बट मैंने अभी सोचा है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना है, जितना एग्जाम में आता उतना पढ़ाना है, उससे फालतू नहीं पढ़ाना कुछ। अगर उससे फालतू हम तभी पढ़ाएंगे जब आपका सिलेबस हो जाएगा एक टाइम के बाद, जब आपको इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा और। ठीक है, अभी हम सिर्फ वो पढ़ाएंगे जो काम का है और जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं। तो जितना भी मैंने पढ़ाया अभी, जिसमें से एक चीज़ फालतू नहीं पढ़ाई मैंने, अभी एक चीज़ फालतू नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के।